नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए संकेत। कैबिनेट में खाली हैं 5 पद। चमोली के धराली में आपदा पुनर्वास व अस्थायी आजीविका के लिए अंतरिम रिपोर्ट हुई तैयार। समिति शासन को आज सौंपेगी रिपोर्ट। प्रदेश में आपदाओं से हुए नुकसान का होगा आकलन। केंद्र सरकार के द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम आएगी उत्तराखंड। चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल। सरकार नुकसान का प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजेगी। प्रदेश में 7,500 ग्राम पंचायतों में लगेगी स्वास्थ्य चौपाल। 17 से 2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान। गैर संचारी रोगों की 24 तरह की होगी निःशुल्क जांच। चमोली की भागीरथी बिष्ट ने हैदराबाद मैराथन में जीता गोल्ड मेडल। 2 घंटे 51 मिनट में 42 किलोमीटर दौड़ पूरी कर रचा इतिहास। माड़गांव की बेटी ने संघर्ष सफलता तक का सफर किया तय। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दून समेत 3 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। 27 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के नलुड़ा क्षेत्र में हालिया भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से सड़क पर मलबा और पत्थरों की बरसात हो गई, जिससे मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है और इस कारण गंगोत्री की ओर जाने वाला यातायात बुरी तरीके से ठप हो गया है। प्रशासन और सीमा सड़क संगठन की टीमें लगातार मार्ग को साफ करने और यातायात बहाल करने की कोशिशें कर रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल ब्लॉक के माड़गांव की अंतर्राष्ट्रीय धावका भागीरथी बिष्ट ने हैदराबाद मैराथन में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने 42 किलोमीटर की दौड़ को मात्र 2 घंटे 51 मिनट में पूरा कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। 23 वर्षीय भागीरथी की सफलता ने न केवल चमोली जनपद बल्कि पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर दौड़ा दी है। We now move to the open Indian category for the men. Indian elite runners category with a timing of 2 hours 51 minutes 52 seconds. Bib number 4009. Please give it up for Bhagirathi Lone. Congratulations to all the 3 winners in this category. We now move to the open Indian category for the men.
runners category with a timing of 2 hours 51 minutes 52 seconds. Bid number 4009. Please give it up for Bhagirathi Loan. Congratulations to all the 3 winners in this category. We now move to the Open Indian category for the men. Indian Elite Runners category with a timing of 2 hours 51 minutes 52 seconds. Bid number 4009. Please give it up for Bhagirathi. उत्तराखंड के काशीपुर के कुंडेश्वरी खरमासा क्षेत्र में रविवार की रात पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। अचार फैक्ट्री की ओर से भाग रहे संदिग्धों को रोकने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा तमंचा और कारतूस समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान काव्य शर्मा और राघव मिश्रा उर्फ निखिल के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही 21 अगस्त को ढकिया कला के पूर्व प्रधान श्याम सिंह पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार काव्य शर्मा का आपराधिक इतिहास रहा है। उसका भाई फरवरी 2024 के दोहरे हत्याकांड में जेल जा चुका है और खुद काव्य भी हत्या के प्रयास में नामजद रह चुका है। ये वाला ये होता काम। इक्कीस तारीख को काशीपुर क्षेत्र में एक घटना हुई। एक उप प्रधान है श्याम सिंह, उनको किसी के द्वारा गोली मारी गई। सीसीटीवी फुटेज और उस समय की जानकारी के हिसाब से पता चला कि एक लड़का इसमें इन्वॉल्व है। उसकी जानकारी पुलिस को जैसे प्राप्त हुई, उसके घर में और उसके आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ की गई। आज उसकी जानकारी प्राप्त हुई कि किसी एक क्षेत्र में वह छुपा हुआ है। पुलिस उस स्थान पर पहुंची। उसके पास पिस्टल था, जो देसी तमंचा था। उसने पुलिस पर फायर किया गिरफ्तारी से बचने के लिए। जवाब में पुलिस ने भी उस पर फायर किया, जिसमें उन दोनों लड़कों के साथ एक लड़का जो काव्य शर्मा था, जिसने श्याम सिंह के ऊपर गोली चलाई थी, घायल हुआ। उसे गिरफ्तार किया गया। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी 26 अगस्त को राजभवन का घेराव करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत गजमाना ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित अन्य आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी और राजभवन के सामने अपनी आवाज बुलंद करेगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय महाराज जी के अनुसार आगामी 26 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे, राजभवन के घेराव के लिए। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, प्रदेश के अंदर हर दिन अपराध घटित हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, हत्याओं के बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वयं अपराध में संलिप्त हैं। राज्य के अंदर आपदा है, पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरकाशी से लेकर के पूरे राज्य के अंदर इस समय चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, पौड़ी में, कुमाऊं मंडल के तमाम हिस्सों में आपदा है। लेकिन आपदा में जिस प्रकार का कुप्रबंधन है, आपदा पीड़ितों को राहत नहीं मिल पा रही है। धराली में, हरसिल में जिस प्रकार से तबाही हुई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इसी प्रकार से थराली में इस समय स्थितियां खराब हैं। 4 धाम के सारे रूट ध्वस्त पड़े हुए हैं और सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र लकवाग्रस्त हो रखा है। इन दोनों मुद्दों को लेकर के 26 तारीख को राजभवन कूच होगा
राजभवन का घेराव होगा। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस भवन पहुंचने का कष्ट करें। 10:30 बजे कांग्रेस भवन से राजभवन कूच किया जाएगा। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के हरभटपुर चौक के अंतर्गत एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को पुलिस ने मानवीय पहल करते हुए सुरक्षित आश्रय दिलाया है। स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ये व्यक्ति बीते 3 से 4 दिनों से राहगीरों और वाहनों पर पत्थर फेंक रहा था, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची, व्यक्ति को विश्वास में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने केवल अपना नाम ओम बताया। परिजनों की जानकारी न मिलने पर चौक के प्रभारी ने व्यक्तिगत प्रयास करते हुए गैर सरकारी संस्था अपना घर आश्रम शुक्रताल मुजफ्फरनगर से संपर्क किया। संस्था के प्रतिनिधियों के सहयोग से 24 अगस्त को उक्त व्यक्ति को आश्रम भेजा गया। खबर है डोईवाला से, जहां पर आजाद हिंद फौज के प्रथम शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की 81वीं पुण्यतिथि पर डोईवाला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेजर दुर्गा मल्ल का जन्म 1 जुलाई 1913 को डोईवाला के ग्राम घिसरपड़ी खेत में हुआ था। घिसरपड़ी खत्ते में हुआ था और उनकी वीरता और बलिदान ने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम नगर पालिका परिसर, डोईवाला चौक बाजार और शहीद दुर्गा मल्ल डिग्री कॉलेज में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, छात्र, शिक्षक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। वक्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि मेजर दुर्गा मल्ल की शहादत आज भी देशभक्ति की प्रेरणा देती है। खबर है पौड़ी से, जहां पर श्रीनगर गढ़वाल में तलसारी गांव के युवक जितेंद्र नेगी की आत्महत्या मामले को लेकर जनसमुदाय में गहरा आक्रोश जताया है और मुख्यमंत्री के करीबी भाजपा नेता हिमांशु चमोली पर मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए लोगों ने पौड़ी बस अड्डे से गोला बाजार तक कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन में मृतक के परिजन भी शामिल हुए और आरोपी को फांसी की सजा देने, पीड़ित परिवार को सुरक्षा व मुआवजा देने की मांग की गई है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उत्तराखंड हम लोगों ने इसलिए बनाया था कि हम उत्तराखंड के लोग यहाँ सुख शांति से रह सकें, अमन चैन से हम अपना जीवन यहाँ पर यापन कर सकें और हमारे यहाँ पर जो स्थानीय युवा हैं उनको यहाँ पर अपना स्वरोजगार मिल सके। वो सपना तो सरकार ने हमारा पूरा किया नहीं, बदले में हम लोगों को यहाँ पर लगातार आपने देखा जिस तरह प्रताड़ना दी है। आपने देखा होगा, चाहे पूर्व में आप अंकिता भंडारी वाला मामला देखेंगे तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि आज ये गोला बाजार यहाँ पर साक्षी है। हम लगातार इसी तरह से यहाँ पर लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। कि आपने कुछ समय पूर्व देखा हुआ कि हमारे अनुसूचित जाति समाज के जितेंद्र भाई ने अभी एक दर्दनाक हत्या उनकी हुई है। मैं उसे हत्या ही कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे जिनके संरक्षण में हमारे मतलब पुष्कर सिंह धामी जी के संरक्षण में पैदा हुए गुंडे जिस समय यहाँ पे पैदा हुए हैं, उनके द्वारा जो ये कृत्य किया गया, उनके द्वारा जो प्रेशर बनाया गया, उनके द्वारा जो ठगी करी गई, उसका शिकार होकर जितेंद्र भाई ने जो अपनी आत्महत्या करने का काम किया। हमारी मांग ये है सर कि हमारा शासन प्रशासन पीड़ित परिवार को सुरक्षा दे। उनका जितना भी इसमें डैमेज हुआ है, चाहे वो
बड़ी हो चाहे वो किसी भी प्रकार का डैमेज हो, सरकार हिमांशु चमोला से उसे पूरा करवाए। जो 4 अपराधी बाहर घूम रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करे और बाकी पे भी जिन पे भी परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कारण ये है सर कि हम घर से इतना लोगों को फोन कर रहे हैं, 4 जो आरोपी हैं वो भी बाहर है। मैं कंटिन्यू लोगों सीओ साहब से बात कर रहा हूँ, हमें सिर्फ यह आश्वासन दिया जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक मेन आदमी जिसने कल मेरे भाई की पोस्ट, मेरा भाई का एक्सेस था उसके पास फेसबुक पर, उसने कल उसको पोस्ट कर दिए 2-4 वीडियो, इसको पूरा बदलने के चक्कर में कहीं और की वीडियो डाल रहा है। हमें मजबूरन जब मैं फोन करता हूं तो मुझे कहते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करें, जबकि कल से वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मैंने उस लड़के का एड्रेस भी दे दिया उनको कि यहाँ पे रहता है, उसका नंबर भी पुलिस को दे दिया है, पर मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा कि वो अंदर हुआ है नहीं हुआ है। देहरादून के रानी पोखरी थाना क्षेत्र में जमीन कब्जाने वाले एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। गिरोह में शामिल दंपत्ति और उनके 3 पुत्रों सहित कुल 5 अभियुक्तों को 24 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता अलका सिंघल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शांतिनगर रानी पोखरी में उनके प्लॉट पर तारा देवी और उसके परिजन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जान से मारने और SC/ST एक्ट के तहत झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। पुलिस जांच में सामने आए कि अभियुक्त पहले भी कई बार भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनके जमीनों पर कब्जा कर चुके हैं। इनके खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और अन्य आपराधिक मामलों में करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज है जो न्यायालय में विचाराधीन है। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसर में 19 अगस्त से शुरू हुआ विधानसभा का मॉनसून सत्र दूसरे ही दिन 20 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र स्थगन के बाद कांग्रेस विधायकों ने रात भर सदन में ही धरना देकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया, लेकिन सियासी गर्मी तब और तेज हो गई जब कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इन विधायकों का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है, जहां सत्र का उद्देश्य प्रदेश के विकास और जन समस्याओं पर चर्चा करना था, वहां कांग्रेस विधायकों ने सदन को बेडरूम बना दिया और रात भर वहीं सोते रहे। वो तो ऐसे ही आता है, उनका विजिट डेली होता है, डेली। बड़े शर्म की बात है कि जिन विधायकों को उत्तराखंड के विकास की चर्चा के लिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए गैरसैंण में उनके लिए सत्र आयोजित किया गया था सरकार के द्वारा, कि वहां पर सभी विधायक चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे और प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा से भागते हुए सदन के अंदर जहां पर चर्चा होनी थी वहां पर उस सदन को उन्होंने अपना बेडरूम बना दिया और वहां पर सोने का उन्होंने काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही यह संभव है, कांग्रेस पार्टी की यह रीति नीति है कि ऐसे सोने वाले विधायकों को उनको सम्मानित किया जाए, इस कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। लेकिन बड़े धिक्कार की बात है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे विधायकों का भी सम्मान कर रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।